नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। बस्तर में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा व्यर्थ नहीं जाएगा कार्यकर्ताओं का बलिदान, मोदी की हर गारंटी करेंगे पूरी। मिशन 2024 को लेकर भाजपा की हुई मैराथन बैठक, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा लोकसभा चुनाव जीतने बनी रणनीति। और पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर स्वास्थ्य मंत्री ने साधा निशाना, कहा बंगले में चोरी की जांच होगी, दोषी पर होगी कार्यवाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर गारंटी को पूरा करेंगे। बस्तर के धर्मपुरा के पीएमटी मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले भी हमारे पार्टी के कई अच्छे कार्यकर्ता नक्सलवाद के शिकार हुए। उन सभी को मैं नमन करता हूं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और आज आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। बस्तर में 12 में से 8 सीट आप मन जिता के दे हो। एक हमार नेता से लेकर बूथ तक एक कार्यकर्ता बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री का बस्तर में पहली बार आप लोगों के बीच में आगमन हुआ है। हमारे नेता बता रहे थे कि आज हमारे सरकार को बने हुए 24-25 दिन हो गए हैं, लेकिन 24-25 दिन में हमने कई बड़े बड़े कार्य संपन्न किए हैं। जो मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में हमारे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ था। पीएससी में बहुत घोटाला हुआ था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो जांच करेंगे, और आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी होती है कि हमने अभी घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को सौंपा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। मिशन 2024 को लेकर रायपुर में आयोजित भाजपा की मैराथन बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई। राजधानी रायपुर के जैनम भवन में आयोजित भाजपा की मैराथन बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित सभी मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बैठक में प्रदेश के 11 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कार्य योजना, रणनीति बनाई गई है। नेताओं को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय अभियान चलाने जा रही है। अभियान के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे अजय जामवाल जी, पवन साय जी सहित सभी, और आगामी कार्यक्रम कार्य योजना की दृष्टि से विषय विस्तार चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। आने वाले दिनों में लोकसभा की दृष्टि से और 11 की 11 लोकसभा सीटों का लक्ष्य लेकर विजयश्री का और भारतीय जनता पार्टी के नीचे तक के कार्यक्रमों की रचना, ये सब बनाने का तय हुआ है। और साथ ही बहुत प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का कार्यक्रम और उनका अभिनंदन, जनता का अभिनंदन। बंगले से सामान चोरी होने के मामले में पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया है, यह तो जांच का विषय है। मीडिया से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि बंगले में टेलीफोन के तार भी काट दिए गए हैं। साथ ही साथ बाथरूम से आईना व किचन से पूरे प्लेटफॉर्म को तहस नहस कर दिया गया है। नल की टोटी सहित फ्रंट लाइट भी गायब हो गई है। नहीं, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को पर आरोप नहीं लगाया है, न पहले लगाया हूं न अब लगा रहा हूं। चूंकि वो जांच का विषय है। अब ये समझने वाली बात है कि एक मंत्री जिसमें लगातार रह रहे हों और अचानक से उसमें सब सामान गायब हों, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये जांच के विषय है और उसकी जांच हम करा रहे हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर निशाना साधते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मानो मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो हमारे मंदिरों को खोद कर वहां से सोना, चांदी, जेवरात व रत्न निकाल लिया था। उसी प्रकार से सरकारी आवास में चोरी की गई है। हम इसकी जांच कराएंगे और जो दोषी होगा उस पर कार्यवाही होगी। उसके तार भी काट दिए गए हैं। साथ ही साथ वहाँ बाथरूम से आईना तक गायब हैं। किचन के पूरे प्लेटफार्म, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि पत्थर और मिट्टी तक वहाँ से गायब हैं। नल की टोटी गायब है। साथ ही साथ बिजली के जो खंभे थे, अपने फ्लड लाइट जैसा,
वो सभी चीज़ गायब हैं। जगह जगह दीवार में खोद कर निकाल लिए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो हमारे मंदिरों को खोद खोद कर उसके रत्न और जो भी सोने चांदी जड़े थे उसको निकाल लिया गया था। उस प्रकार से मकान का जो सरकारी आवास है उस पर जो है चोरी की गई है और निश्चित रूप से उसके लिए जांच हम कराएंगे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वसूली होगी, क्योंकि शासकीय धन का दुरुपयोग उसमें हुआ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नया रायपुर में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पूरी 11 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी का मार्गदर्शन प्रदेश के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। बैठक दिन भर की बैठक पहले से तय थी और छत्तीसगढ़ की पूरी 11 लोकसभा की सीटों को जीतने के लिए कार्य योजना बनी। माननीय शिव प्रकाश जी का, माननीय ओम माथुर जी का, माननीय नितिन नवीन जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय विजयंत पंडा जी का प्रेरक मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। सभी मुख्यमंत्री सहित सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण उपस्थित थे। तो एक अच्छी बैठक हुई और अच्छी कार्य योजना लोकसभा को जीतने की दृष्टि से बनी, सभी लोकसभा को जीतने की दृष्टि से बनी। सीजीपीएससी की जांच सीबीआई से कराने के फैसले को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा कि घोटाले का जो सूत्रधार है, जिन्होंने घोटाला करने वाले के जांच को समाप्त करके उससे अनियमितता करवाने के लिए नियम विरुद्ध पीएससी का चेयरमैन भूपेश बघेल ने बनाया है, उनको जांच के बारे में कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। घोटाला के जो सूत्रधार हैं, जिन्होंने घोटाला करने वाले के जांच को समाप्त करके उससे करप्शन करवाने के लिए, उससे अनियमितता करवाने के लिए हुई नियम विरुद्ध उनको पीएससी का चेयरमैन श्री भूपेश बघेल जी ने बनाया है। उनको जांच के बारे में न कोई जानने, पूछने, कहने का भी नैतिक अधिकार नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।